इस युद्ध भूमि में जिन महात्मा अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ, उनका नैतिक कर्म भी देखते बनता है। जीवन में उन्होंने कभी सुख का मुंह नहीं देखा। वे गुरुजनों की आज्ञा से धर्म युद्ध करते रह गए, राजाज्ञा से धर्म युद्ध करते रह गए तथा उस धर्म युद्ध से प्राप्त होने वाले संपूर्ण ऐश्वर्य एवं विभूतियों को महाराज युधिष्ठिर को भेंट करते गए। चूंकि वे गृहस्थ आश्रम में थे, अतः धर्म युद्ध के उपरांत प्राप्त होने वाले फल को स्वीकार भी करते गए और गुरुजनों को तथा महाराज युधिष्ठिर को भेंट भी करते गए। इसका तात्पर्य यह नहीं कि संन्यास आश्रमी साधक भी शरीर और अंतःकरण की इंद्रियों के संयम से प्रकट हुई सिद्धियों को सद्गुरु को भेंट करने के लिए स्वीकार करे। यहाँ तक कि स्वयं सद्गुरु ही यदि कदाचित कभी विषय वासनाओं को दे दे तो शिष्य उसे अस्वीकार करने में स्वतंत्र है। यदि विषय वासना की अस्वीकृति रूप फल मिल गया तो साधक की बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी। यदि साधक ने अच्छी प्रकार से देख लिया कि स्वजन ही कर्म के फल हैं, तो यह भी उसके जीवन में बहुत भारी सफलता कही जाएगी। पहले तो यह जानना है कि ये स्वजन ही कर्म भी हैं, कर्म के फल भी हैं तथा कर्म के उद्गम भी हैं। जब वे कर्म की करने की आज्ञा देते हैं और ये कर्म कहे जाते हैं, ये स्वयं में सगुण कर्म हैं, जिनसे निर्गुण कर्म प्रकट होकर सगुण कर्म बन जाता है। दूसरी अवस्था में ये ही कर्म के फल भी हैं। जब अपने प्रति मोहासक्ति से आच्छादित रहते हैं और साधक भी उन्हें अपना बहुत कुछ मान लेते हैं, साधकों को इन मंत्रों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन मंत्रों के द्वारा भी भगवान ने भागवत धर्म और कर्म का सांगोपांग विवेचन किया है। सन्यासी एवं सन्यास के प्रति यदि आपकी महत भावना हो ही जाए और आप स्वयं सन्यास ही लेना चाहें, तो कहीं आप सहसा कर्म छोड़कर भटकन लटकन सन्यासी न बन जाएं, कहीं मठाधीश सन्यासी न बन जाएं तथा असफल होने पर कहीं राजपद की कामना वाले सन्यासी न बन जाएं। इस प्रकार सन्यास आपके लिए दूभर न हो जाए। इसलिए भगवान कहते हैं, जिस समय माता पिता बाल बच्चे अर्थात स्वजन कर्म एवं कर्म फल के रूप में दिखाई पड़ने लगें या सगुण ब्रह्म के विविध रूप दिखाई पड़ने लगें और ऐसा होने पर आंतरिक हृदय से उनसे अनासक्ति हो जाए और स्वरूप के प्रति अथवा भगवान के प्रति अहर्निश आसक्ति होने लगे, तो वैसी अवस्था में स्वजन रूप संकल्पों का त्यागी पुरुष ध्यान योग का अधिकारी माना जाता है। वैसे साधक को जिसे भोजन में भी प्रीति नहीं रह गई, भोजन कपड़ा मकान की प्राप्ति के लिए कर्म करने की भावना नहीं रह गई, मित्र जैसा न दिखाई पड़े, स्वजनों से भी बोलने चालने और व्यवहार करने का मन न करे, नींद अपनी वैरिणी जान पड़े, तो ध्यान योग की कामना से संन्यास ले लेना चाहिए। जब इंद्रियों के सुख में मन नहीं रमता, तो उसे जान लेना चाहिए कि अब भगवान की कृपा हुई है। सर्व संकल्प सन्यासी, संकल्प त्याग का तात्पर्य शेष कुछ कामना ही नहीं रही, इसलिए वह योगी किसी को प्रसन्न करने के लिए कर्म नहीं कर सकता। अतः आपको अपने स्वरूप की प्राप्ति की कामना ही है, तो आप व्यावहारिक मर्यादित एवं कुल पारिवारिक व्यवस्था का सर्वथा त्याग कर दें तथा भगवत धर्म को स्वीकार करें। तब आप सन्यास लेकर ध्यान योग करने के अधिकारी हैं। सन्यास लेते ही भगवान आपको सन्यासी एवं योगी कहते हैं। जैसे सेना में कोई भर्ती होते ही सैनिक कहा जाता है, भले ही वह राइफल चलाना नहीं जानता, किंतु जैसे वह सैनिक कहलाकर उसी वेश में सैनिक के अनुरूप कर्म भी करता है,
तब सैनिक कहलाने का प्रयोजन पूरा होता है। वैसे ही सन्यासी होकर सन्यास के योग्य अर्थात ध्यान योग में जब आरूढ़ हो जाता है, तभी उसके सन्यास लेने की सार्थकता पूरी होती है। इस मंत्र के द्वारा भगवान पाखंडवाद का निराकरण कर रहे हैं। वे कहते हैं कि यदि मोह ममता से संपन्न देखा देखी करता हुआ कोई जिज्ञासु योग साधना करता है, तो निश्चित रूप से उसे भी संयम से प्राप्त होने वाली प्राकृतिक सिद्धियां ही मिलती हैं, किंतु उसकी वे सिद्धियां उसके बाल बच्चों अर्थात स्वजनों के लिए ही काम आती हैं। यही नहीं, वे सिद्धियां अहम भाव को और भी सघन ही करती हैं। मोह ममता से संपन्न रावण के द्वारा प्राप्त हुई सिद्धियां, बाली के द्वारा प्राप्त हुई सिद्धियां उनके सर्वनाश का ही कारण बन जाती हैं। कालांतर में ऐसे साधकों को श्रम ही हाथ लगता है। आश्चर्य की बात तो देखिए कि जिस भगवान सूर्य से भगवत भक्त हनुमान जी ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया था, उसी भगवान सूर्य से बाली ने सामान्य सिद्धि प्राप्त की थी। इसलिए भगवान कहते हैं कि जब तक कर्म और कर्म फलों से भली भांति मन उपराम न हो जाए, तब तक ध्यान योग के लिए ही आतुर न हो जाना। इस मंत्र में सर्व संकल्प सन्यासी पद बड़ा महत्व का है। संपूर्ण कामनाओं को त्याग देना अर्थात जिसने कर्म ही ब्रह्म है, मंत्र ही ब्रह्म है, स्वजन ही ब्रह्म है, इस भावना को धारण कर लिया है, उसकी संपूर्ण कामनाएं भी ब्रह्म जिज्ञासु ही हो जाएंगी। उन ब्रह्म जिज्ञासुओं को अहर्निश सजग होकर द्वैत भावना का त्याग करना होगा, क्योंकि द्वैत से ही संपूर्ण कामनाएं प्रकट होती हैं। आप ध्यान दें, देवताओं को कुभावना प्रिय है, सद्भावना नहीं। उन्हें विषय प्रिय है, निर्विषयता नहीं। देवताओं का तात्पर्य होता है संस्कार। वे संस्कार आंख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, मन, बुद्धि, चित्त आदि में विषय प्राप्ति हेतु ही बैठे हुए हैं। यदि उनका विषय आप लंबे काल तक नहीं देते, तो वे भी निर्विषय ही हो जाते हैं तथा सहज ही अंतर्मुख होने लगते हैं। जैसे कूड़े करकट को कंपोस्ट गड्ढे में डाल देते हैं तो वह खाद बन ही जाता है, वैसे ही संस्कारों की भी बात समझनी चाहिए। संस्कारों से तो आपको जहां अपनी सेवा लेनी चाहिए, तो आप ही उनकी सेवा करने लगते हैं। यदि आप उनकी सेवा न कर उनसे विमुख होकर ब्रह्म की तरफ अग्रसर होते हैं, तब आध्यात्मिक धर्म प्रकट होता है। वैसी अवस्था में वे संस्कार बाधक न बनकर साधक बन जाते हैं। तभी आपको निर्मल वैराग्य होता है और फिर ब्रह्म जिज्ञासा, आत्म जिज्ञासा प्रकट हो जाती है। आपकी वैसी अवस्था को देखकर ही भगवान ने कहा, आप ध्यान योग के अधिकारी हैं। यदि 100 पैसे में 25 पैसा भी स्वजनों से मोह है और 75 पैसे भगवान से मोह है, तो 25 पैसे की चिंता मत करना, क्योंकि बिना ध्यान योग में सुदृढ़ स्थिति हुए स्वजनों से राग संपूर्णता से समाप्त नहीं होता। महाराज के पास एक साधक ने कहा, अब मैं आश्रम से ही संन्यास लेना चाहता हूं। महाराज ने कहा कि होना तो ऐसा ही चाहिए, लेकिन अभी मलाई सामने आने पर मन उसे खाने के लिए टूट पड़ता है। नाना प्रकार के व्यंजनों से अरुचि हुई नहीं है। भले बुरे की भावना से गप करने में रस आता ही है। फिर किस उपलब्धि को लेकर तुम संन्यास लेना चाहते हो? संन्यास तो आत्मानंद को लेना चाहिए, जिन्होंने बचपन से लेकर अब तक अर्थात 25 वर्षों से भरपेट भोजन नहीं किया है। दोनों समय आधा पेट प्रसाद पाते हैं, अहर्निश कर्म योग में लगे रहते हैं। अब अहर्निश स्वाध्याय कर सकते हैं, फिर भी वे संन्यास नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वे कब संन्यास लेना चाहिए भली भांति जानते हैं। उनसे तुम किस बात से आगे हो? ध्यान में, ज्ञान में, विज्ञान में, तप में, योग में या त्याग में? जिनके आचार विचार तथा व्यवहार में आरुणि
एवं उपमन्यु आदि नैष्ठिक ब्रह्मचारियों की झांकी मिलती है। अरे 5 वर्ष पूर्व तूने गृहस्थ आश्रम को यज्ञशाला बनाया था, अब 5 साल से गुरु एवं गुरु आश्रम को ही यज्ञशाला एवं साधनाशाला बना रखे हो। फिर क्यों न तुम यहाँ से निर्विकार होकर सम शांत साक्षी एवं चैतन्य होकर संन्यास लो। मास परायण 12वां विश्राम, अर्ध मास परायण 6ठा विश्राम। सारे जगत से एवं जगत के व्यवहार से संन्यास लेकर ही ध्यान योग में आरूढ़ क्यों होना चाहिए, इस पर भगवान कहते हैं, सर्वप्रथम अपने आप से ही अपने मन का उद्धार करें, उसे अधोगति में न जाने दें, क्योंकि संयमित मन ही अपना भाई बांधव तथा मित्र है और उच्छृंखल मन ही अपना शत्रु है। वह शत्रु ही नहीं है बल्कि अजितेंद्रिय पुरुष के साथ शत्रुता का व्यवहार भी करता है। प्रभु ने इन मंत्रों के द्वारा मधुर विनोद भी किया है। आपको भगवान नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, उससे आप उदासीन बने रहें, न उसकी कोई हानि है न आपकी कोई हानि है, क्योंकि उसके द्वारा भी तो आप अपने माया में मन बुद्धि चित्त का ही उद्धार करेंगे। जब आप कर्मवादी हैं ही तो कोई बात नहीं, स्वयं से ही स्वयं के मन बुद्धि चित्त का उद्धार कर लें। आप शरीर नहीं हैं, आत्मा हैं। इस भाव से तो उद्धार होने की तो कोई बात की नहीं है, क्योंकि आत्मरूप होने के कारण से आप कभी बंधन में पड़े ही नहीं। लेकिन आपको इस शरीर को अपना मानकर चलना है तो इसमें प्रकट हुए मन रूप अनात्म का संहार तो करना ही होगा। आपके इस शरीर में मन अधोगति से अधोगति की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसने माया को स्वीकार कर लिया है। बुद्धि ने अन्यथा भाव को स्वीकार कर लिया है। अतः ऐसे विकृत मन और बुद्धि का उद्धार करना है, इसलिए कि इसने असत्य भाव का निश्चय कर लिया है। मैं शरीर हूँ, यह जगत है, 5 तत्वों का शरीर बना है, यह जगत 5 तत्व में है। यह निर्णय ही तो असत्य निर्णय है। असत्य ही सत्य समझ लिया है जिस बुद्धि ने उस बुद्धि का उद्धार करना है। जिस बुद्धि ने जो माता पिता नहीं है उन्हें माता पिता समझ लिया है, जो भाई बांधव नहीं है उन्हें भाई बांधव समझ लिया है, जो मित्र वैरी नहीं है उन्हें मित्र वैरी समझ लिया है, जो अपना घर गांव देश नहीं है उसे अपना घर गांव देश समझ लिया है, जो अपना है उसे पराया और जो पराया है उसे अपना समझ लिया है। ऐसी विकृत बुद्धि का उद्धार करना है। इस अध्याय में मानो भगवान ने आज्ञा दी है कि आप अपना और इनका उद्धार कर सकते हैं। वह कैसे? आत्मचिंतन रूप ध्यान योग से। यदि आप सचमुच में ही आत्म जिज्ञासु हैं, अपनी आत्मा की खोज कर रहे हैं, अपनी खोज कर रहे हैं, माया को जानना चाहते हैं, विषयता से विमुख होना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम अपने आप से घोषणा करें कि ऐसे अज्ञान में मन बुद्धि चित्त का मैं स्वयं से उद्धार करूंगा। जब इंद्रियों में मन नहीं रमता, इंद्रियों के सुख में मन नहीं रमता, अनासक्ति हो रही हो, इनसे तो जान लेना कि प्रभु कृपा हो रही है। अतः जब प्रभु कृपा हो रही है तो आप प्रमाद न करें। तो क्या करें? यही कि इस शरीर और इंद्रियों से काम लें, जिसे आप क्षुद्र शरीर कहते हैं, जो आपकी इच्छा के विरुद्ध बच्चा जवान बूढ़ा होता जा रहा है। वह भी मन बुद्धि चित्त का उद्धार करने में सहायक ही है। कैसे? ऐसे कि आप अद्वैत को स्वीकार कर लें। जब आप अद्वैत में आत्मरूप होते हैं तो यह शरीर भी मानो अद्वैत में हो जाता है। जैसे लोहे को आग में डालकर कुछ देर के बाद उसमें से उसको निकालते हैं तो वह लोहा नहीं आग का अंगारा कहा जाता है। जिस प्रकार लोहार उस तपते हुए लोहे को अपने अनुरूप बनाकर
अपना काम कर पुनः उसे लोहे के रूप में ही छोड़ देता है। ठीक उसी प्रकार इस शरीर को संयम रूपी अग्नि में डालकर इसके द्वारा अपने मन बुद्धि चित्त को आत्म रूप बनाकर पुनः इसे शरीर रूप में ही छोड़ दिया जाता है, अर्थात अनासक्त हो जाया जाता है। गृहस्थाश्रमी एवं संन्यास आश्रमी दोनों प्रकार के साधकों के लिए यह बात कही गई है। यदि किसी का अपने ऊपर शासन नहीं है तो स्वयं से ही वह अपने तन मन वचन तथा हृदय पर शासन करे। ऐसा वह क्यों करे? इसके उत्तर में भगवान कहते हैं, बंधुरात्मात्मन स्तस्य, इसलिए कि मन बुद्धि चित्त अपने अधिकार में है तो वे ही अपने माता पिता भाई बांधव एवं मित्र हैं, और यदि अपने अधिकार में नहीं हैं तो वे ही अपने महाशत्रु हैं। बाहर भी जो अपने प्रति शत्रुवत व्यवहार करने वाले वैरी अथवा प्राणी हैं तो वे भी अपने उच्छृंखल मन मलिन बुद्धि तथा बिखरे हुए चित्त के कारण से ही हैं। यहाँ तक कि यह उच्छृंखल मन ही महारोग महाव्याधि महाशोक संताप तथा महाशंशय को प्रकट करने वाला है तथा यही संपूर्ण उत्पातों का मूल भी है। बाहर में जो भी गुण और दोष दिखाई पड़ रहे हैं वह चंचल मन के कारण से ही तो हैं। अतः अपना उद्धार अपने आप से ही करें, क्योंकि माता पिता भाई बांधव एवं बाल बच्चे आपके उद्धारक नहीं हो सकते। पति के मन का उद्धारक पत्नी नहीं हो सकती और पत्नी के मन का उद्धारक पति नहीं हो सकता। उसी प्रकार मित्र परस्पर में एक दूसरे के मन के उद्धारक नहीं हो सकते। ये सारे के सारे लोक बाधक हैं। कदाचित आपने अपने मन का उद्धार कर लिया तो आपकी शरण में जो आएंगे उनके भी मन का आप उद्धार कर सकते हैं। आपको यह भ्रम हो गया कि आप माता पिता के साथ रहते हैं, बाल बच्चों के साथ रहते हैं। आपको भ्रम हो गया कि आप अपने स्वजनों के साथ रहते हैं। यही भ्रम आपके लिए महाकाल बनकर आपकी आत्मशक्ति और सामर्थ्य को खाए जा रहा है। यही भ्रम आपके योग जप तप यानी पुण्य को खाए जा रहा है। यही आपके श्रम को भी खाए जा रहा है। अंतोद्गत्वा शरीर छोड़ते समय यही भ्रम आपको खाता हुआ पुनः अगले जन्म में खाने के लिए काल बनकर खड़ा हो जाता है। भगवान नारायण ने इस मंत्र के द्वारा भ्रात भाव को ही छिन्न भिन्न कर दिया है। सभी भ्रातृभाव में ही तो आत्म भाव को भूल गए हैं। स्वबंधु परिवार बंधु ग्राम बंधु क्षेत्र बंधु जाति बंधु देश बंधु की भावना ने ही विकृत बंधुत्व को जन्म दिया है, जो अपने आप को पग पग पर बाधा देता रहता है। प्रभु मानो कह रहे हैं कि हाथ में दीपक लेकर ही अंधेरे में अपनी प्रिय वस्तु की खोज करनी पड़ती है। उसी प्रकार जीते हुए मन बुद्धि चित्त से ही अपने स्वरूप में स्थित हुआ जा सकता है। आत्म स्वरूप होकर तन मन वचन हृदय पर संपूर्णता से अधिकार हो जाने पर कौन सा फल मिलता है? इसकी भगवान ने साधना अर्थात ध्यान योग की प्रस्तावना करने के पूर्व ही घोषणा कर दी है, क्योंकि फल को सुनकर आप सहज ही कर्म में प्रवृत्त होते देखे जाते हैं। अज्ञानी स्वर्ग की कामना से ही यज्ञ आदि कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। बड़ी उत्सुकता रहती है स्वर्ग पाने की, इसलिए कि उन्होंने स्वर्ग के ऐश्वर्य उसकी विभूतियों तथा वहां की सिद्धियों के चकाचौंध के विषय में विस्तार से सुन रखा है। अतः प्रभु ने जिस ध्यान योग की परंपरा को देना चाहा है, उस ध्यान योग के फल की सिद्धि किस प्रकार होती है, उसका व्यवहार क्या होता है, भगवान अब इसके विषय में बता रहे हैं। हे पार्थ, सच पूछो तो जो भीतर बाहर से सर्वथा शांत मन वाला है, जितात्मा है, सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान में सम है, ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, माया रहित
एवं जितेंद्रिय है तथा मिट्टी, पत्थर एवं स्वर्ण में समान दृष्टि वाला है, उसे सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई पड़ता है। इसलिए उसे उसके सब ओर से ब्रह्म ही घेरे रहता है। इतना ही नहीं, वह सुहृदयों में, उदासीनों में, मध्यस्थों में, वैरियों एवं भाई बांधवों में और साधु तथा असाधुओं में भी समान बुद्धि वाला होने से बुद्धिमानों में भी बुद्धिमान कहा जाता है। जब आप अपने तन, मन, वचन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, सब ओर से अर्थात भीतर बाहर से, आपका मन संपूर्णतः शांत हो जाता है, इंद्रियां भी सम शांत हो जाती हैं, बुद्धि अति सूक्ष्म हो जाती है। तब भीतर बाहर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं सब ओर ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई पड़ता है। तो क्या वैसी अवस्था में सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, मान, अपमान आदि का बोध नहीं होगा? इस पर प्रभु कहते हैं, बोध तो होगा, किंतु भगवान के रूप में। ऐसा प्रतीत होगा कि भगवान ही सर्दी गर्मी बना हुआ है, भगवान ही सुख दुख बना हुआ है, भगवान ही मान अपमान बनकर आया हुआ है। ब्रह्म को इस प्रकार सर्वत्र सर्व रूपों में देखने के उपरांत ज्ञान विज्ञान में सहज ही तृप्तता आ जाती है, क्योंकि फिर कुछ जानने की कामना शेष नहीं बचती। जैसे अपनी श्वासों को देखते हैं, जानते हैं, उसी प्रकार वेद, पुराण, शास्त्र, नाना प्रकार की साधनाएं, नाना प्रकार की कलाएं ब्रह्म की ही श्वास के रूप में दिखाई पड़ती हैं। अतः वह ज्ञान विज्ञान से तृप्त हुआ पुरुष अपने स्वरूप में स्थित होकर इंद्रिय विजेता हुआ। पैसे में अर्थात धन में और मिट्टी में, पत्थर में तथा स्वर्ण में किंचित मात्र भी भेद नहीं देखता। इसलिए वही पुरुष योगी एवं सन्यासी कहा जाता है। ऐसा पुरुष सुहृदयों, जो बिना उपकार किए उपकार करता है, में, मित्रों में, उदासीनों में, तटस्थ रहने वालों में, मध्यस्थों में, भाई बांधवों में और साधु असाधुओं में भी सम बुद्धि वाला होता है, अर्थात ये भी उसे ब्रह्म रूप ही दिखाई पड़ते हैं।